मैं एक ही बात कहूँगा कि हिंदुओं, अब भी समझ जाओ, तुम हिंदू नहीं, तुम आर्य हो। वेद में ईश्वर ने कहा है मनुष्य बनो, आर्य बनो, श्रेष्ठ बनो। हिंदू बनने को नहीं कहा, मुसलमान बनने को नहीं कहा, ईसाई बनने को नहीं कहा, बौद्ध बनने को नहीं कहा, जैन बनने को नहीं कहा। उसने कहा मनुष्य बनो, श्रेष्ठ बनो। यानी कि जो व्यक्ति यम नियमों का पालन करता है वही आर्य कहलाने के लायक है। आप देखेंगे कि बहुत सारे नचनीय भांड शिवजी महाराज पर गाना बनाते हैं, वहाँ पर वो उनको चिलम पीता हुआ, गांजा पीता फूकता हुआ दिखाते हैं कि ये तो नशेड़ी थे, बेवड़े थे, जबकि ऐसा नहीं है। नमस्ते मित्रों, जय श्री राम, जय रेवत। आज हम यहाँ बात करेंगे योगीराज शिव के बारे में। आप सभी को मैं शिवरात्रि की बधाई देता हूँ। और आज ही के दिन ऋषि दयानंद जी को सच्चे शिव का मालूम चला था। एक भाव मन में जागा था कि मुझे सच्चे शिव की खोज करनी है। ठीक है, तो ऋषि दयानंद का जीवन चरित्र आप सभी जरूर से भी जरूर पढ़ना, आपको बहुत कुछ जानने और सीखने को मिलेगा। देखिए दोस्तों, संसार में यदि हम बात करें सबसे पुरानी सभ्यता, सबसे पुराने जो वास्तव में संस्कार है ना, वो किसके हैं? तो एक ही नाम आता है, सत्य सनातन वैदिक धर्म। ठीक है, इसके अलावा और कोई दूसरा नाम नहीं आता। सबसे पुराना इतिहास हमारा मिलेगा संसार में, और कहीं किसी का नहीं मिलेगा। और यदि आप संसार में बात करें ऐसे व्यक्तियों के समूह की जिन्होंने सबसे ज़्यादा अत्याचार किया है अपने महापुरुषों के चरित्र के साथ में, तो आपको एक ही नाम सुनने को मिलेगा, हिंदू। लेकिन हिंदू नाम का प्राणी एक ऐसा प्राणी है जिसने अपने राष्ट्र में हुए महापुरुषों का खूब अपमान किया है, और वर्तमान में तो और भी ज़्यादा अपमान कर रहा है। मैं यहाँ पर योगीराज शिव जी के बारे में बात करूँगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। यदि आप श्री रामचंद्र जी का नाम लें या फिर आप योगीराज श्री कृष्ण जी महाराज का नाम लें, तो इन सभी का ही जीवन चरित्र जो है बिगाड़ने का पूरा प्रयास किया गया हिंदुओं के द्वारा। यदि आप योगीराज श्री कृष्ण जी के बारे में बात करें तो उनका भी चरित्र इतना ज़्यादा बिगाड़ा है हिंदुओं ने, एक काल्पनिक स्त्री का नाम उनके साथ में जोड़ दिया। जैसे कि आपने देखते होंगे, हिंदू ज़्यादातर बोलते मिलेंगे कि कृष्ण जी तो रास लीला करते थे, अनेकों स्त्रियों के साथ में संबंध है, जबकि इस चीज़ का प्रमाण वो महाभारत आदि से सत्य पुस्तकों से नहीं दे सकते। राधा का नाम कृष्ण जी के साथ जोड़ा गया, जबकि ऐसी कोई स्त्री हुई ही नहीं थी। जिन भाई को क्रोध आए, मन करे कि अम्मी तारे पे केस कर दे तो कर देना भाई, ठीक है ना। वास्तविकता ये है दोस्तों, यदि आप इतिहास में जाएं तो आपको पता चलेगा कि वर्तमान के जो हिंदू हैं वो कितना ज़्यादा अत्याचार अपने महापुरुषों के साथ में करते हैं। योगीराज शिव जी महाराज एक ऐसे महापुरुष थे जो कि सदैव ईश्वर के ध्यान में लगे रहा करते थे। उनका शरीर बड़ा ही बलिष्ठ था, बड़े ही बलवान थे, वैज्ञानिक थे, कई प्रकार के हथियार वो बनाने में सक्षम थे। उनके पास में ऐसे ऐसे हथियार थे जिनकी काट उस समय पूरी दुनिया में कहीं नहीं थी। जैसे कि महाभारत काल में सुदर्शन चक्र की काट कहीं नहीं थी। इसी प्रकार शिवजी महाराज अपने आप में एक महान आत्मा थी जो ईश्वर ने इस धरती में भेजी थी। तो शिवजी महाराज के बारे में यदि आप जानना चाहते हैं, इतिहास के बारे में जाने, उनको पूरा सही इतिहास नहीं मिलता है, लेकिन इतना जरूर जानने को मिलता है कि वो जो एक ऋषि हुए थे ब्रह्मा, उन्हीं के ही कुल से संबंधित थे। यानी कि लगभग जब सृष्टि की शुरुआत हुई थी उसके कुछ काल बाद, कुछ समय बाद, शुरुआती जो ऋषि थे जिनको वेदों का ज्ञान मिला था बाद में ऋषियों के द्वारा मौखिक रूप से, तो उस कुल में, ब्रह्मा जी के कुल में शिवजी महाराज का जन्म हुआ था। अब देखिए, योगीराज शिव जो थे यम नियमों का पालन किया करते थे। मतलब ज़्यादातर हिंदुओं को अपने धर्म का नहीं पता, यम नियम नहीं पता। जैसे कि मैं आपको जो साधारण भाषा में बोलूँ तो ब्रह्मचर्य का पालन करना, अनावश्यक चीज़ों का संग्रह नहीं करना, अपरिग्रह का पालन करना, हिंसा नहीं करनी किसी भी प्रकार से मन वचन कर्म से। जबकि यहाँ पे जो हिंसा की बात आती है, जो दुष्ट हैं, पापी हैं, उनको मारना हिंसा नहीं कहलाता है। ठीक है, किसी निर्दोष प्राणी को मारना हिंसा कहलाता है। किसी भी पराई स्त्री को
गलत भाव से, मन में गलत भाव भी ना आने देना, ठीक है। ब्रह्मचर्य का पालन करना, सदैव ईश्वर के ध्यान में रहना, नशा पते से हमेशा हर जगह से दूर रहना। ये सब नियमों के पालन योगी राव शिव जी महाराज क्या करते थे। क्या वर्तमान में आप देखते हैं, क्या ये जितने भी आजकल जो भक्त बने फिरते हैं, क्या ये इन चीज़ों का पालन करते हैं। चरित्रहीनता नाम की बीमारी तो इतनी ज़्यादा घुस चुकी है हमारे समाज के अंदर, बहुत ज़्यादा घुस चुकी है दोस्तों। आप देखेंगे कि बहुत सारे नचनीय भांड शिवजी महाराज पर गाना बनाते हैं, वहाँ पर वो उनको चिलम पीता हुआ, गांजा पीता फूकता हुआ दिखाते हैं कि ये तो नशेड़ी थे, बेवड़े थे, जबकि ऐसा नहीं। कोई भी व्यक्ति जो ईश्वर की उपासना करता है, यदि वो नशे का आदी है, ब्रह्मचर्य का पालन नहीं करता है, ठीक, दूसरों की स्त्रियों को, बहन बेटियों को अपनी बहन बेटी नहीं समझता है, उनको माता की दृष्टि से नहीं देखता है, वो कभी भी ईश्वर के ध्यान में आगे नहीं बढ़ सकता। आप अनेकों मुड्ढों को देखते होंगे, बहुत सारे पाखंडी बाबा आपको दिखते होंगे जो गेरवा वस्त्र पहनते, उस गेरवे वस्त्र का उन्होंने अपमान किया हुआ है, और आपको जगह जगह चिलम फूकते हुए, नशा करते हुए, चरस गांजा आदि कुछ भी नशा करते हुए आपको मिल जाएंगे, और भोले भोले करते हुए मिल जाएंगे। उनका शिवजी महाराज से कहीं दूर दूर का भी नाता नहीं। जो व्यक्ति योगीराज शिवजी महाराज के नाम पर जितने ही प्रकार का पाखंड फैलाते हैं, जितनी प्रकार की भांडपंथी फैलाते हैं, आप उनसे पूछना कि आप जो ये ड्रामेबाजी कर रहे हो, जो आप ये अत्याचार, इस प्रकार के जो आप ये ढकोसले कर रहे हो, इसका प्रमाण क्या आप कहीं से दे सकते हो। क्या योगीराज शिवजी महाराज के जीवन चरित्र में कहीं पर भी, किसी भी इतिहास में, क्या इन चीज़ों के बारे में लिखा है कि वो भांग पीते थे, नशा करते थे, दारू पीते थे? नहीं लिखा मिलेगा। सच ये है कि उनका पूरा इतिहास ही आपको ढंग से नहीं मिलेगा, क्योंकि भाई करोड़ों साल पुरानी बातें हैं, ये आज की बात नहीं है। अब मैंने यहाँ पर जब करोड़ों साल कहा तो बहुत सारे व्यक्ति जो कि अपने बाप दादाओं को बंदर समझे बैठे हैं, उनके सुलग गई होगी। वो सोच रहे होंगे कि इसने तो सीधा सीधा इनके बाप दादा बंदरों को नकार दिया। तो भाई नकार दी। हम नहीं मानते कि हमारे बाप दादा बंदर थे। मनुष्य जन्म हुआ था, मनुष्य ही थे। ईश्वर ने जैसे मनुष्य बनाए थे, जैसे वो पुरानी बनाए थे, आज भी वो वैसे ही हैं, ठीक है ना। तुम यदि मानना चाहते तो मानो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई समस्या नहीं हमें, ठीक है ना। तो मैं यहाँ पर मनुष्यों के लिए बात कर रहा हूँ, बंदरों की औलादों के लिए, बंदरों के लिए बात नहीं कर रहा हूँ। तो जो बंदर अपने आप को समझते हैं वहाँ से निकल लें, कोई समस्या नहीं है मुझे, ठीक है। अब जो भाई अपने आप को मनुष्यों की संतानें समझते हैं, उनको एक बात समझनी होगी कि अपने महापुरुषों का आपको जो है अपमान नहीं करना है, समझने का प्रयास करना है। आपको महाभारत पढ़नी है, आपको पतंजलि योग दर्शन पढ़ना, आपको वेद पढ़ने हैं। आपको तब समझ में आएगा कि हमारे महापुरुषों का चरित्र कैसा था। जब आप देखेंगे क्या उनका जीवन वेद की आज्ञा के अनुकूल था, क्या वो उस तरीके से उन्होंने अपना जीवन जिया। यदि जिया तो देखिए, यदि नहीं जिया तो फिर वो एक साधारण मनुष्य कराने के भी लायक नहीं था। मैं एक ही बात कहूँगा कि हिंदुओं, अब भी समझ जाओ, तुम हिंदू नहीं, तुम आर्य हो। वेद में ईश्वर ने कहा है मनुष्य बनो, आर्य बनो, श्रेष्ठ बनो। हिंदू बनने को नहीं कहा, मुसलमान बनने को नहीं कहा, ईसाई बनने को नहीं कहा, बौद्ध बनने को नहीं कहा, जैन बनने को नहीं कहा। उसने कहा मनुष्य बनो, श्रेष्ठ बनो। यानी कि जो व्यक्ति यम नियमों का पालन करता है वही आर्य कहलाने के लायक है। जो ईश्वर का ध्यान करता है, ब्रह्मचर्य का पालन करता है, विवाह होने के बाद में ब्रह्मचर्य पूर्वक संतान को जन्म देता है। मैंने कहा संतान को जन्म देता है। जो काफ़ी सारे गूंगे बहरे हैं, जिनको लगता है कि ब्रह्मचर्य का अर्थ खाली रांडा रह के ही मर जाना है, तो ऐसा नहीं है। तो जब मैंने कहा ना ब्रह्मचर्य पूर्वक संतान को जन्म देते हैं, तो वहाँ पर जाकर पढ़ लेना। इस बात को मेरे को काट के दिखा देना कि ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है। तो भाई एक ही बात कहूँगा कि अभी भी वक्त, अभी भी समय है, संभल जाओ। तुम्हारी पीढ़ियाँ, तुम्हारी नस्लें बर्बाद होने लग रही हैं, ख़त्म होने लग रही हो, और कुछ भी नहीं है तुम्हारा। अपने महापुरुषों का सम्मान करो, उनके चरित्र को संभाल कर रखो, और दुष्टों की बातों में मत आओ। युवा पीढ़ी यदि समझ जाए तो ठीक है, बाकी जो पुराने ढकोसले बाज जितने पाखंडी हैं, कितने 20-30 सालों में मर खप जाएंगे। उसके बाद में नई पीढ़ी है, क्या तो तुम नास्तिक बने रहोगे, क्या तो तुम आस्तिक बनोगे, क्या तो तुम सच्चे इंसान बनोगे। यही तुम्हारा बनने का प्रयोजन है, यही तुम्हें बनना चाहिए।
बाकी तुम्हारी इच्छा है, तुम्हारी स्वतंत्रता है, जो करना चाहे कर सकता है, जो भांडपंथी में घूमना चाहे घूम सकता है। हम तो अपने महापुरुषों का बहुत ही ज़्यादा सम्मान करते हैं। ऋषि दयानंद जी महाराज का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने आर्य समाज बनाया, जिसके कारण मुझे अपने महापुरुषों को जानने का मौका मिला। यदि आर्य समाज नहीं होता तो मैं अपने महापुरुषों को उस तरीके से नहीं जान पाता, और बाकी खुद भी हिंदू बना फिरता। आज भी मैं खुद को मैं हिंदू ही समझ कर भटक रहा होता, ठीक है ना। जबकि वेदों में ईश्वर ने कहा आर्य बनो, तो आर्य बनने की तरफ अग्रसर है, बनने का पूरा प्रयास है। ठीक है, तो ठीक है जी, नमस्ते, जय श्री राम, जय हरि।